हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स में भी आपका टॉपिक चल रहा है, जो रिसेंटली हम गोल्ड रश देख रहे हैं अमंग द सेंट्रल बैंक्स। तो क्यों यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से सेंट्रल बैंक्स बहुत ज़्यादा गोल्ड अकोमुलेट कर रहे हैं, उसको थोड़ा समझेंगे। क्या रीजंस हैं, क्या उसके इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत समझेंगे। और यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, कि हमारे द्वारा दो तरीके के प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए रन किए जा रहे हैं। पहला आपका मेंटरशिप प्रोग्राम, सेकंड है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। मेंटरशिप में आपको दो तरीके की मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है, एकेडमिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट का यहाँ पर गोल रखा गया है और प्रॉपरली आपके डाउट रेजोल्यूशन हो सके उसका भी गोल रखा गया है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो 12 इसमें फंडामेंटल टेस्ट है, 9 एडवांस टेस्ट है, 9 एफएलटीज हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव यही रखते हुए डिजाइन किए गए हैं ताकि आपको एक अच्छे तरीके से, ओवरऑल होलिस्टिक तरीके से आपकी टेस्टिंग वहां पर हो सके। और जब आप प्रीलिम्स में एग्जाम हॉल में एंटर करें तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इस कोड का आप यूज कर सकते हैं डिस्काउंट कूपन के लिए, ताकि आप इस तरीके का डिस्काउंट वहां पर अवेल कर पाएं। इससे रिलेटेड सभी डिटेल्स आपके सामने हैं। यदि किसी प्रकार की क्वेरीज हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज भी यहां पर रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। बात हो रही है यहां पर गोल्ड रिजर्व्स जो अकोमुलेट किए जा रहे हैं सेंट्रल बैंक द्वारा। तो इस तरीके की न्यूज आइटम्स वहां पर देखने को मिल रही थी कि हाँ जी, हो सकता है कुछ इकोनॉमिक वरीज आ रही हूं, इसलिए सेंट्रल बैंक इस तरीके से अपना गोल्ड रिजर्व वहां पर बढ़ा रहे हो, या ग्लोबल रिसेशन की यहां पर बात आ सकती है। तो यही ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसको थोड़ा बहुत रिसर्च करके एक क्रिस्प फॉर्मेट में मैंने आपके लिए थोड़ी बहुत चीजें यहां पर तैयार की हैं। तो पहली बात जो हमने रिसेंटली ट्रेंड देखा कि जी हाँ बिल्कुल, जो हमारा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, उनके आधार पर जो सेंट्रल बैंक्स हैं, दे वेंट ऑन अ गोल्ड बाइंग स्प्री, परचेजिंग रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ द दिस पर्टिकुलर प्रीशियस मेटल। ठीक है जी, किसमें, जो हमारा थर्ड क्वार्टर था 2022 का, कि उसमें इतना ज्यादा यहां पर उन्होंने खर्च किया है कि सेंट्रल बैंक्स ने दे हैव बॉट अराउंड 399 टन्स ऑफ गोल्ड। अगर हम उसे कंपेयर करें पिछले साल के इस सेम क्वार्टर से, 90 टन उस टाइम परचेज किया गया था, और अभी आपका क्लोज टू 400 टन यहां पर पहुंच चुका है। तो एक तरीके का हाईएस्ट परचेज हुआ है आपके किसी क्वार्टर में, अगर हम किसी डेकेड में भी इसे कंसीडर करें। फिर वहीं बात करें 2018 का, जो हम देखते हैं एक वहां पर सेट किया जाता है कि 2018 हमने एक रिकॉर्ड यहां पर स्थापित किया था। सेंट्रल बैंक्स ने अराउंड 656 टन की यहां पर परचेज की थी उस पर्टिकुलर साल में, 2018 के साल में। तो 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके पहले 9 मंथ्स में ही हम 673 का मार्क यहां पर क्रॉस कर चुके हैं, कि जो 12 महीने 2018 का जो रिकॉर्ड हाई था वो 9 महीनों में ही यहां पर पूरा हो चुका है। किस तरीके से, बट उससे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या यहां पर ट्रेंड रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल बैंक्स वाइल देयर गोल्ड होल्डिंग्स। कि यदि हम देखें यहां पर एक बहुत ही पर्टिकुलर साल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहता है जब हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, 2008 की बात करते हैं। तो 2008 से पहले ये जितने भी सेंट्रल बैंक थे, देवर नेट सेलर। वो गोल्ड बेसिकली वहां पर देते थे, ठीक है जी, बेच रहे थे, वहां पर होल्ड नहीं कर रहे थे बल्कि बेच रहे थे। बट वहीं हम बात करें कि किस प्रकार से चेंजेस यहां पर आए 2008 के बाद से, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए ये पता करना कि क्यों इतना ज्यादा गोल्ड इंपॉर्टेंट है इन सेंट्रल बैंक्स के लिए वहां पर होल्ड करना। सबसे पहली बात, गोल्ड एक डेफिनेटली रिमेन्स अ प्रेफर्ड स्टोर ऑफ वैल्यू जब भी किसी प्रकार की हाई इन्फ्लेशन सिचुएशन वहां पर आ रही है, या फिर किसी प्रकार की फाइनेंशियल इमरजेंसीज वहां पर आ रही हैं। कि मान लीजिए अगर इंडिया केस में ही बात कर लें कि जी हां, हमारा देश एक तरीके का नेट इंपोर्टर है, ठीक है जी, किसी प्रकार की फाइनेंशियल इमरजेंसीज वहां पर आ गई, हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं बचा है बाहर का उधार पूरा करने के लिए, अपना इंपोर्ट पूरा करने के लिए, तो वहां पर हम गोल्ड को यूज कर सकते हैं इजिली। ठीक है जी, फिर वही बात करें, गोल्ड को एज अ हाईली लिक्विड एसेट की कैटेगरी में यहां पर रखा जाता है कि जब भी करेंसीज फेल होने जा रही हो तो वहां पर आपकी गोल्ड को यूटिलाइज किया जा सकता है। रीजन बिंग, दोबारा सप्लाई डिमांड का यहां पर टोटल खेल रहेगा। इंडिया और डॉलर, जो आपका इंडियन रुपी है और डॉलर के केस में ही बात कर लेते हैं। दोनों के केस में यदि हम समझने की कोशिश करें क्या रिलेशनशिप रहता है, तो डॉलर की जितनी ज्यादा डिमांड रहेगी, ठीक है जी, उतनी ही वैल्यू रुपये की यहां पर कम होती जाएगी। बट अगर डॉलर की डिमांड है तो उतनी सप्लाई भी वहां पर होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे हम सप्लाई डिमांड में हम बात करते हैं, एक इक्विलिब्रियम बना होना जरूरी है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई उतनी थी नहीं, जिसकी वजह से 80 का जो मार्क था वो यहां पर क्रॉस हो गया। तो वहां पर सेंट्रल बैंक्स क्या कर सकते हैं कि जी हाँ, इस तरीके से जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जिसमें फॉरेन करेंसीज भी हैं और गोल्ड भी है, उसको वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि ये जो ट्रांजिशन है, जो आपकी 75 टू 80 की जो ट्रांजिशन है, इसको स्मूथ बनाया जा सके, अब्रप्ट ना रहे, सडन लॉसेज ना हो यहां पर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स के, एक स्मूथ ट्रांजिशन यहां पर बनाई जा सके। उसीलिए वहां पर आपके गोल्ड को एज अ फॉरेक्स रिजर्व भी वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है जी,
उसके अलावा जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं पैसा तो छाप ही रहे हैं वहां पर, ठीक है जी, उनका काम है वहां पर, जो उनका लीगल टेंडर वहां पर है उसकी प्रिंटिंग वहां पर उनके द्वारा की जानी है। तो उसके लिए गोल्ड को एज एन एसेट रखना जरूरी है, तभी आप बता पाएंगे ना कि जी हाँ हमारे पास इतना गोल्ड है, तभी हम इतनी प्रिंटिंग कर पा रहे हैं इकोनॉमी में। अगर आपके पास कोई बैकिंग ही नहीं रहेगी, आप बिना बात वहां पर प्रिंटिंग करते रहेंगे तो नंबर ऑफ इश्यूज वहां पर राइज हो जाएंगे, आपके इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट हो जाएंगे, उस तरीके से आप उस पैसे को बाहर भी नहीं निकाल पाएंगे, ब्लैक मनी का बहुत ज्यादा इशू रहेगा, काउंटरफेट प्रिंटिंग का बहुत ज्यादा इशू रहेगा। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके चलते सेंट्रल बैंक्स यहां पर गोल्ड होल्ड करते हैं। एंड आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 सभी सेंट्रल बैंक्स को ये रियलाइज हो गया कि जी हां हमें यहां पर गोल्ड होल्ड करके रखना है, अगर किसी प्रकार के ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो वहां पर गोल्ड को हम इजीली यूज कर सकते हैं। फिर वहीं यदि हम बात करें कि टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स गोल्ड होल्डिंग रिजर्व्स के बारे में, तो उसमें अभी आप देखें यहां पर यूएसए, हम फॉरेक्स रिजर्व्स की बात कर रहे थे, तो फॉरेक्स में आपका यूएस डॉलर भी रखा जाता है, ठीक है जी, फॉरेन करेंसीज की भी वहां पर बात रखी जाती है और गोल्ड रिजर्व भी वहां पर रखा जाता है। अब यूएस को इतनी ज्यादा क्या जरूरत है जब उनके खुद की ही करेंसी यहां पर एक रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड की जो ट्रांजैक्शंस वहां पर की जा रही हैं, उनकी जो सेटलमेंट्स हो रही हैं वो इस पर्टिकुलर करेंसी में वहां पर हो रही हैं, फिर भी वो इतना ज्यादा गोल्ड होल्ड करके क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन्हें इस चीज का आइडिया है कि इस पर्टिकुलर प्रीशियस मेटल की कितनी ज्यादा वैल्यू है। ये ऐसा मेटल है जो कि पहली बात बहुत ही कम अवेलेबल है, उसके अलावा जो इसकी शाइन है या जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो थ्रू आउट द पीरियड वैसी ही रहती है। जितना प्योर वो जितनी प्योर क्वांटिटी में वो पर्टिकुलर मेटल रहेगा, मतलब जितनी प्योर क्वांटिटी का आपका गोल्ड रहेगा, उतना ही वो सेम सिचुएशन में थ्रू आउट द ईयर्स वहां पर रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसकी क्वालिटी में, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू अदर मेटल जब हम उसे कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए इस मेटल की बहुत ज्यादा वैल्यू यहां पर रखी जाती है। तो यूएसए जिनकी खुद की करेंसी एक रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको कभी भी वो यूज कर सकते हैं अपनी किसी प्रकार की फॉरेक्स पेमेंट्स करने के लिए, जब वो इतना सारा गोल्ड होल्ड करके बैठे हैं तो डेफिनेटली वहां से हाईलाइट हो जाती है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर मेटल की। और वहीं यदि हम बात करें कि परसेंटेज बेसिस पे, तो अराउंड जितना सेंट्रल बैंक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड होल्ड करके बैठे हैं उसमें से 25% के अराउंड तो सिर्फ और सिर्फ यूएस का फेडरल रिजर्व आपका होल्ड करके बैठा है, ठीक है जी। तो इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर गोल्ड होल्ड करना। फिर वहीं बात करें कि रिसेंट क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से हमने 2018 का ईयरली रिकॉर्ड 9 महीनों में यहां पर तोड़ दिया। कि पहली बात डॉलर स्ट्रेंथनिंग जो यहां पर हो रही है कि अमंग्स जितनी भी आपकी बाकी करेंसीज हैं सभी कंपैरिजन में डॉलर स्ट्रेंथन होता जा रहा है, अर्थात उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो यहां पर गिरती जा रही है। निर्मला सीतारमण जी ने भी ये चीज कही थी ना कि हम यहां पर कमजोर नहीं पड़ रहे, डॉलर यहां पर और ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, कि बाकी करेंसी के साथ अगर आप उसे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली 10 to 20% का डेप्रिसिएशन वहां पर देखा गया है, बट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन करेंसी हमने उस तरीके की डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं देखी, हम फिर भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर पा रहे हैं। तो उसी के चक्कर में ज्यादातर कंट्रीज क्या चाहती हैं, वो डाइवर्सिफाई करना चाहती है अपने रिजर्व्स को अवे फ्रॉम द डॉलर, कि हम बाकी जो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर भी काम कर सकें। बाकी जो दो आपके 4 रहते हैं पूरे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से हैं। दो तो हमने बात कर ली, एक आपका फॉरेन करेंसी रहती है, दूसरी आपका इस तरीके से गोल्ड रहता है, बाकी जो दो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो हम क्या चाहते हैं, या बाकी कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यहां पर क्या चाह रही है कि जी हां हमें डॉलर के अलावा बाकी किसी फॉरेक्स रिजर्व को भी यहां पर अकोमोडेट करके रखना है, ताकि किसी प्रकार के फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हो, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज हो, तो उससे हम अपने सिटीजंस और इकोनॉमी को यहां पर बचा सकें। और इसीलिए गोल्ड को कंसिडर किया जाता है एज अ नेचुरल हेज और अ सेफ हेवन ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम्स। तो इसीलिए इसकी इतनी ज्यादा परचेजिंग भी यहां पर की जा रही है बाय द रिस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक्स। फिर वहीं हम कुछ ग्राफ देख लेते हैं गोल्ड होल्डिंग्स आरबीआई की। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं, 2009 तक कंसिस्टेंट था। तो इस दौरान क्या हुआ था कि आईएमएफ की एक गोल्ड स्कीम वहां पर चल रही थी, उस दौरान आरबीआई ने आईएमएफ से गोल्ड वहां पर खरीदा था। फिर वहीं 2017 तक कुछ नहीं हुआ, बट 2017 के बाद से हम कंटिन्यूअसली गोल्ड यहां पर बाय कर रहे हैं और हमारी गोल्ड होल्डिंग्स भी यहां पर बढ़ती जा रही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस ट्रेंड को भी। फिर वहीं बात करें कहां हम गोल्ड होल्ड करके बैठे हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक और आपके लिए क्वेश्चन यहां पर है कि यहां पर आपका कुछ गोल्ड बाहर भी रखा जाता है ओवरसीज, कुछ डोमेस्टिकली भी है, कुछ गोल्ड डिपॉजिट्स भी हैं। ओवरसीज 2 लोकेशंस हैं जहां पर रखा जा रहा है, बताइए कौन कौन सी लोकेशन है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है, ठीक है जी। फिर वहीं बात करें जो रिसेंटली हमने रश देखा, जो कि हम बात भी करते थे 2022 के पहले 3 क्वार्टर्स में हमने 2018 का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। एंड अदर देन दैट आरबीआई बीइंग द बिगेस्ट बायर सिंस अप्रैल 2020, ठीक है जी, 132 टन हमने यहां पर अकोमुलेट कर लिया है, आरबीआई द्वारा अकोमुलेट कर दिया जा चुका है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं जिनके ऑलरेडी काफी बड़ी गोल्ड रिजर्व्स हैं, यूएस, जर्मनी, इटली, वो इस तरीके से अब गोल्ड रिजर्व
और नहीं बढ़ा रहे, उसको और अकोमोडेट नहीं कर रहे। 2009 से लेकर 2022 के पीरियड में काफी समय से इस पूरी गोल्ड मार्केट से काफी दूर रह रहे हैं और ऑलरेडी जो उनको अकोमोडेटेड है उसी को वहां पर रखे जा रहे हैं। तो बेसिकली इससे हमें क्या चीज यहां पर पता लगती है कि जो करंट बाइंग हो रही है गोल्ड की सेंट्रल बैंक्स की, कहीं ना कहीं रिसेशन आ सकता है, इसकी इंप्लीकेशन भी देती हैं। बाकी सेंट्रल बैंक्स क्या बोल रहे हैं कि आप अपने पैसे को फ्लो करते रहिए, पूरे सिस्टम में घुमाते रहिए, आपको गोल्ड जैसी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, बट खुद यहां पर गोल्ड खरीद रहे हैं ताकि किसी प्रकार की इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हो तो वहां पर अपने देश को बचा सके, अपनी इकोनॉमी को वहां पर बचा सके। फिर वहीं जो आपकी इस तरीके की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है जी, जैसे कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनके द्वारा भी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा गोल्ड अकोमोडेशंस की जा रही हैं। यूएस या फिर वेस्टर्न यूरोप वहां पर किसी प्रकार की सैंक्शंस या कोई भी लिमिटेशंस इनके ऊपर यहां पर लगाता है तो इन्हें किसी और करेंसी के ऊपर वहां पर डिपेंडेंट ना रहे, डॉलर की जो इनकी खुद की फॉरेस्ट रिजर्व है वो यहां पर अफेक्ट ना हो, या इनका पूरा फॉरेस्ट रिजर्व यहां पर अफेक्ट ना हो, इसलिए भी इनके द्वारा इतना ज्यादा गोल्ड यहां अकोमोडेट किया जा रहा है। तो ये बेसिक्स ये कहानी थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी जरूरी है। और रिसेंटली जो हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ट्रेंड्स भी यहां पर देखे तो डेफिनेटली अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कीजिएगा, और जो 2 होमवर्क आपको दी हैं उनको कमेंट बॉक्स में भी जरूर मेंशन कीजिएगा। सो इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहां पर हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करते रहते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन में भी एक अलग से मसाला बना रहे, उस तरीके से आपको एडिशनल पॉइंट्स यहां पर मिलते रहे जो कि जनरली हम मिस कर देते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं ऐसी सभी चीजें, और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी रहे, और खास के खास किस प्रकार से ग्लोबल सिनेरियो इस टाइम चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, उसकी भी थोड़ी बहुत हमारे अपडेशंस बनती रहे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।